नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 2023 जो साल था वो सिर्फ नौकरियों का साल कहा जा सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो 1,22,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी नौकरी जो है कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही की वजह से चली गई। क्योंकि अगर बात की जाए तो फर्जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे शिक्षक जो है नियुक्ति पा चुके थे, जिन्हें हटाया गया और अभी तमाम लगभग 25,000 सीटें जो है बीपीएससी तैयारी फर्स्ट का जो है खाली रह गया है, जिसके लेकर के तमाम अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि संशोधित रिजल्ट जो है जारी किया जाए। इसी लेकर के हमारे साथ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 का जो रिजल्ट जारी हुआ, रिजल्ट जारी के बाद आयोग ने कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया। 11-12 के लिए डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन हुआ उसमें एक तो कोई उसका स्पष्ट निर्देश नहीं था कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। वेल ट्रेंड डाटा ऑपरेटर नहीं थे, डाटा ऑपरेटर से कराया गया जिसको खुद कुछ पता नहीं है। तो उसमें सिर्फ ये दिखा गया कि आप फॉर्म भरते समय क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था, आपने क्या गलत किया था क्या सही किया था, उससे कोई मतलब नहीं था। बाद में उसको भी बीपीएससी ने नहीं माना और उन्होंने कहा कि हम सबका रिजल्ट दे रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया उसका भी रिजल्ट दे दिया गया। ठीक है, उस वजह से अयोग्य जो अभ्यर्थी थे वो शामिल हो गए रिजल्ट में। प्राइमरी का तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो ऐसे में अयोग्य अभ्यर्थी ज्यादा रिजल्ट में शामिल हो गए। जैसे स्टेट फेल, एसटीटी 2023 वो एलिजिबल नहीं थे, वो शामिल हो गए। एसटीटी 2019 के बाद में जिनका शैक्षणिक योग्यता पूरा हुआ वो रिजल्ट में शामिल हो गए। ये जो फर्जी अभ्यर्थी जो शामिल हुए, कहीं ना कहीं हम सब योग्य अभ्यर्थियों को सीट को बर्बाद करने का काम किया। आयोग को यही पहले करना चाहिए था। देखिए, ये विज्ञप्ति मैं दिखा रहा हूं, ये बीपीएससी का विज्ञप्ति है। इसका ये पॉइंट 9 पढ़ा जाए। इसका ये पॉइंट 9 क्या कह रहा है? नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधित प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथावश्यक जांच करा लेंगे। क्या उन्होंने जांच कराया? नहीं कराया। उन्होंने अपने ही विज्ञप्ति को धजिया उड़ा दिया, उन्होंने कोई जांच नहीं कराया। आगे ये देखिए पॉइंट एल क्या 7 पॉइंट क्या कह रहा है? आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए। यानी कि विभाग को पहले अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेना था, उसके बाद शिक्षा विभाग को भेजना था, फिर शिक्षा विभाग को संतुष्टि मिलने के बाद नियुक्ति पत्र देना था। लेकिन विभाग और आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया, फर्जियों को घुसा दिया भर भर करके। अब क्या हुए? लड़के स्कूल में से निकाले जा रहे हैं और कुछ तो स्कूल में अभी भी बने हुए हैं, डीओ करके अपना दे रहे हैं और अभी भी स्कूल में कुछ बने हुए हैं, बहुत सारे बाहर हो गए हैं। तो जो तमाम तरह की जो सीटें जो खाली हुई हैं वो किसका सीट है? मेरा सीट है ना। अगर आप अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया होता तो आज हम स्कूल में होते, बोर्ड पे होते, रोड पे तो नहीं होते। लेकिन विभाग और ये आयोग सबसे ज्यादा हम लोग के साथ खिलवाड़ किया, भविष्य के साथ। सरकार ने तो बहाली दी, यहाँ तो सरकार ठीक है, सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी आयोग को, लेकिन आयोग ने तो अपना काम पूरा नहीं किया अच्छे से। ये सरकार को बदनाम करने का काम किया। ठीक है, सरकार यहाँ गलती नहीं है, गलती यहाँ आयोग की है, विभाग की है। ये लोग लापरवाह हैं, बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कैसे इन्होंने स्कूल अलाउड कर दिया उनको? क्या राइट बनता है उनको? अब जो फर्जी निकाला जा रहा है वो किसका सीट बर्बाद हो रहा है? और आप कह रहे इसमें का सीट उसमें भेजेंगे, काहे भेजेंगे भाई? जब बीपीएससी ने वो कह दिया कि इतना कट ऑफ मार्क्स है, इतना अगर आप मिनिमम नंबर लाते हैं तो अपने कैटेगरी में पास हैं, जो लड़के जो पास आउट हैं उसको आप क्यों नहीं नियुक्ति पत्र दे रहे हैं फर्जी को हटा करके? इसलिए देखिए, हम अब जो है उन्होंने कहा था सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात, महत्व कुछ सीटों पर देकर फुला फुसला दिया, लड़का को बेवकूफ बनाने का काम किया। इसलिए हम कह रहे हैं नहीं, हमको अब संशोधित परिणाम चाहिए। संशोधित परिणाम यानी कि अब तक जितने भी पद रिक्त हुए हैं, कुछ अभ्यर्थी स्वेच्छा से छोड़ दिए हैं, कुछ निकाले गए हैं, ठीक है, उन सभी सीटों को जोड़ करके आप फिर से अच्छे से संशोधित परिणाम जारी करिए, रिवाइज रिजल्ट जारी करिए। यानी 25,000 जो सीटें खाली है उस पर आप संशोधित परिणाम की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, संशोधित परिणाम जारी करिए और संशोधित परिणाम जारी से करने से पहले फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लीजिए, ताकि फिर से कोई सीटेट फेल वाले नहीं चले जाए, डीएलएड फेल वाले नहीं चले जाए,
स्टेट 2023 वाले घुस नहीं जाए, 2019 के बाद में जिनका डिग्री पूरा हुआ वो नहीं घुसे, अब फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लीजिए। अब स्कूल में जो ज्वाइन है उनका तो हो गया है, लेकिन जो बाकी जो रिजल्ट में आएंगे उनका आप अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लीजिए ताकि फर्जी नहीं घुसे। 1,20,000 सरकार का आंकड़ा है कि हम रिजल्ट दिए हैं, आप 1,20,000 का आंकड़ा पूरा करिए, सीधा बात। 1,20,000 पर संशोधित परिणाम जारी करिए, नहीं तो हम लोग कल से 3 तारीख से गर्दनी बाग में बैठ रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। देखिए ये चिट्ठी है, मैंने संशोधित परिणाम के लिए ये श्री के पाठक सर को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये सब लिखित दिया था कि 2 जनवरी तक संघ के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कर लीजिए, नहीं तो 3 जनवरी से हम लोग बैठेंगे और इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। उन्होंने कोई वार्ता नहीं किया, अभी तक कोई वार्ता नहीं किया, यानी कि ये लोग हम सब के भविष्य को लेकर के ये लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। ये इन लोगों को क्या मतलब, हम लोग इतना पढ़ लिख करके आज समाज में बेरोजगार है, ये किसकी गलती है? मेरी गलती है नहीं, ये आयोग की गलती है, विभाग की गलती है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से और विभाग के जितने भी पदाधिकारी है इस नियुक्ति से संबंधित, उन सब लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप सारे सीटों को जोड़ करके संशोधित परिणाम जारी कर दीजिए और संशोधित परिणाम जारी करने से पहले पुनः एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई चलती रहेगी। बस क्या कहेंगे आप संशोधित परिणाम को लेकर के? आप लगातार मांग कर रहे हैं, कल से आप लोग गर्दनी बाग में प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं, क्या लगता है संशोधित परिणाम जारी की भी जाएगी? बिल्कुल, हमारे ये आशा है, हमारे मांग भी है कि संशोधित परिणाम जारी होना चाहिए। जैसा कि ये सबको पता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सबको पता है कि 23,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं और वो ऐसे सीटें हैं जिन पे किसी ने दावेदारी नहीं की है, मतलब कोई किसी ने ज्वाइनिंग नहीं लिया है। और उसके अलावा जो भी अभ्यर्थी या जो भी लोग जो निकाले जा रहे हैं, हर जिले से ऐसी रिपोर्ट आ रही है। अभी मुजफ्फरपुर से आया है, मोतिहारी से आया है, गया से आया है और ऐसे मतलब कई जिलों से आ रही है। सारे जिलों से नहीं आ रहा है, बट बहुत सारे जिलों से आ चुका है कि इतने लोगों को या तो वेरीफाई किया गया है या इतने लोगों को चिन्हित किया गया है जिनके प्रमाण पत्र या शैक्षणिक योग्यता संदेह के घेरे में है, और इनको आगे इनको वहां पे सारे का डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और उनको वेरीफाई करना है। ऐसे हर एक जिले से आ रही है। तो जो भी सीट खाली हो रही है इससे या आगे होगी, हम लोग की यही मांग है और हम लोग का आशा है कि ऐसा होगा, तो इन सब पे फिर से एक संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए। ये हमारी मांग है। हमारी मांग आज से नहीं आ रही है। 20 दिसंबर को हमने ज्ञापन सौंपा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस समय भी हमने सरकार से और मांग की थी, सरकार विभाग से चाहे आयोग से, कि जो भी सीटें रिक्त हैं उनका संशोधित परिणाम जारी किया जाए। बीच बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थी कि जो भी ये रिक्ति है सारे पर संशोधित रिजल्ट ना देके कुछ उनकी मंशा है कि आगे ये TR3 में जोड़ दिया जाए, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। अब अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, वो रोड पे घूम रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और इसलिए ये सीटों पर अधिकार भी उन्हीं का है। अगर रिक्त है तो उनको दिया जाए। अगर बात की जाए तो संशोधित परिणाम नहीं दिया जाता है आयोग के द्वारा, तो क्या लगता है क्या करने वाले हैं, आगे का रुख क्या होगा? अब धरना प्रदर्शन तो हो ही रहा है और ये सतत चलता रहेगा जब तक कि वो दे नहीं देंगे। हम लोग गांधी के अनुयायी हैं, तो हम लोग सत्याग्रह करते रहेंगे और उनको झुकना ही पड़ेगा। गांधी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, अंग्रेजों को झुका दिया, तो हम लोग सरकार को झुका के ही रहेंगे। उनको देना ही पड़ेगा और कोई इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और हम लोग की मांगे जायज हैं, हम लोग कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं वो उन्होंने BPSC एग्जाम दिया है, क्वालिफाई किया है, उनका जो भी मार्क्स है वो भी उसके BPSC के मिनिमम कट ऑफ से ऊपर है। बहुत लोगों का ऐसा भी मार्क्स है कि मतलब अगर 63 वाले बोर्ड पे हैं और 63 वाले रोड पे भी हैं DOB के चलते, ऐसा भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ है। तो ये नहीं होना चाहिए। सबके योग्यता है, सबने अपनी योग्यता साबित की है, तो उनको उनकी जो हक है, जो सीटें हैं, वो मिलनी चाहिए। तो ये थे अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं कि संशोधित रिजल्ट जो है आयोग जारी करे, क्योंकि अगर बात की जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन में ही मेंशन था, तो आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही ढंग से क्यों नहीं कराया गया? क्यों फर्जी अभ्यर्थियों को शिक्षक बना करके बोर्ड पे खड़ा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्टूडेंट जो है आज भी सड़क पे हैं, रोड पे भटक रहे हैं और घूम रहे हैं। इसी वजह से लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं आयोग के अध्यक्ष से और सरकार से भी कि संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए, आगे के भर्ती प्रक्रिया में उस जो रिक्त सीटें हैं उसे ना शामिल किया जाए, क्योंकि BPSC TRE फर्स्ट में जो सीटें थी उसी सीटों पे हमने रिजल्ट लाया है और हम लोग उसी सीट पे संशोधित रिजल्ट की मांग करते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।